वेलकम बैक दोस्तों, आर एस इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो इसी सिलसिले में मैं आपके लिए बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र का एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इस वीडियो में 500 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यह वीडियो ईजी टू मॉडरेट लेवल का है। यह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी विलियम जेम्स, ऑप्शन सी वुडवर्थ, ऑप्शन डी वाटसन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम जेम्स। अगला क्वेश्चन, ईगो लिबिडो का अर्थ है। ऑप्शन ए आत्म प्रेम, ऑप्शन बी वस्तु लिबिडो, ऑप्शन सी ईगो मनोग्रंथि, ऑप्शन डी ईगो सिंटोनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आत्म प्रेम। और अगला क्वेश्चन, चिरिकसन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। अगला क्वेश्चन, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। ऑप्शन ए प्रारूप का, ऑप्शन बी सिद्धांतों का, ऑप्शन सी उद्देश्यों का, या ऑप्शन डी पाठ्य वस्तु का। तो राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्यों का। अगला क्वेश्चन, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए गुदा अवस्था, ऑप्शन बी अव्यक्त अवस्था, ऑप्शन सी ज्ञानेंद्रीय अवस्था, ऑप्शन सी यौन प्रधान अवस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा अव्यक्त अवस्था। ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए जेबी वाटसन, ऑप्शन बी वुडवर्थ ने, ऑप्शन सी टाइटमैन ने, ऑप्शन डी फ्रायड ने। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रायड ने। फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। ऑप्शन ए प्रतिगमन, ऑप्शन बी आंशिक दमन, ऑप्शन सी पूर्ण दमन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंशिक दमन। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोवैज्ञानिक के किस संप्रदाय ने दी। ऑप्शंस, गेस्टोल्टवाद ने, ऑप्शन बी संरचनावाद ने, ऑप्शन सी मनोविश्लेषणवाद ने, ऑप्शन डी व्यवहारवाद ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनोविश्लेषणवाद ने। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए स्किनर का, ऑप्शन बी वुडवर्थ का, ऑप्शन सी मैकडूगल का, ऑप्शन डी वाटसन का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैकडूगल का। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए निश्चित स्थान पर, ऑप्शन बी प्रत्येक स्थान व समय पर, ऑप्शन सी जीवन पर्यंत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निश्चित स्थान पर। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए स्किनर का, ऑप्शन बी वुडवर्थ का, ऑप्शन सी जेम्स ड्रेवर का, ऑप्शन डी वाटसन का। तो राइट आंसर हो जाएगा स्किनर का। अगला क्वेश्चन, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है। ऑप्शन ए बहुकक्षी शिक्षण में, ऑप्शन बी मनोविज्ञान शिक्षण में, ऑप्शन सी सामूहिक शिक्षण में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था। लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था। ऑप्शन ए कार्ल सी गैरिसन ने, ऑप्शन बी जॉन ट्यूबी ने, ऑप्शन सी जॉन लॉक ने, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्ल सी गैरिसन ने। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए रायबर्न का, ऑप्शन बी ड्यूबी का, ऑप्शन सी इमबिल का, ऑप्शन डी गैरिट का।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रायबर्न का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? तो मन का विज्ञान इसको पेस्टोलॉजी ने कहा है। प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं? ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी मन, ऑप्शन सी हेनरी काल्डवेल कुक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेनरी काल्डवेल कुक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है? शिक्षक, विद्यालय, बालक या सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा बालक। बालक जो है शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु है। अगला क्वेश्चन, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण कहला करता है तथा दूसरे भाग का निरीक्षण किया जाता है? अंतर्दर्शन, जीवन इतिहास, प्रयोगात्मक या चरित्र लेखन? तो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शन। अगला क्वेश्चन, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए जापान के, ऑप्शन बी अमेरिका के, ऑप्शन सी इंग्लैंड के या ऑप्शन डी इटली के? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के। अगला क्वेश्चन, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? ऑप्शन ए प्रयोगात्मक, ऑप्शन बी निरीक्षण, ऑप्शन सी गाथा वर्णन, ऑप्शन डी चरित्र लेखन? तो राइट आंसर हो जाएगा निरीक्षण। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है? क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी वुंट? तो राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है? स्किनर की परिभाषा देखते हैं, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगला क्वेश्चन, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए वाल्फ, ऑप्शन बी टाइडमैन, ऑप्शन सी वुंट, ऑप्शन डी टीचनर? तो राइट आंसर हो जाएगा वाल्फ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? ऑप्शन ए प्लेटो ने, ऑप्शन बी लोविट ने, ऑप्शन सी वुडवर्थ ने, ऑप्शन डी ब्रूनर ने? तो राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ ने। क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है? मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। ऑप्शन ए अंतर्दर्शन, ऑप्शन बी बहिर्दर्शन, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक, ऑप्शन सी जीवन इतिहास? तो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शन। अगला क्वेश्चन, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? ऑप्शन ए सामाजिकता का, ऑप्शन बी नैतिकता का, ऑप्शन सी व्यावसायिकता का, ऑप्शन डी भौतिकता का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिकता का। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है? ऑप्शन ए अंतर्दर्शन, ऑप्शन बी बहिर्दर्शन, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक, ऑप्शन डी जीवन इतिहास? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयोगात्मक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं? संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं? ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी जीन पियाजे व ब्रूनर, ऑप्शन सी कोहलर व कोफ्फा, ऑप्शन डी कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे व ब्रूनर। और अगला क्वेश्चन, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए जे.बी. वाटसन, ऑप्शन बी वुंट, ऑप्शन सी स्टाउट, ऑप्शन डी स्किनर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जे.बी. वाटसन जो है बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किए थे। अगला क्वेश्चन, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह है? साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है तो यह क्या है?
तो ऑप्शन ए शून्य स्थानांतरण, ऑप्शन बी लंबवत स्थानांतरण, ऑप्शन सी ऋणात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन डी धनात्मक स्थानांतरण। तो राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन, अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं। ऑप्शन ए वुंट, ऑप्शन बी स्टाउट, ऑप्शन सी मैकडूगल, ऑप्शन डी स्किनर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वुंट। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए थार्नडाइक, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी फ्रायड, ऑप्शन डी स्टेनले हॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेनले हॉल। अगला क्वेश्चन, अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, उक्त कथन है। ऑप्शन ए टीचनर का, ऑप्शन बी स्टाउट का, ऑप्शन सी मैकडूगल का, ऑप्शन डी स्किनर का। तो राइट आंसर हो जाएगा टीचनर का। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, टीचनर का कथन है। TAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? ऑप्शन देखते हैं, वस्तुनिष्ठ विधि का प्रकार, ऑप्शन बी अप्रक्षेपी विधि, ऑप्शन सी अर्धप्रक्षेपी विधि, ऑप्शन डी प्रक्षेपी विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रक्षेपी विधि। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है फैजाबाद में, हैदराबाद में, लखनऊ में या फिर कानपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी 1916 में, ऑप्शन सी 1917 में, ऑप्शन डी 1918 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1916 में। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1916 में हुई, जबकि विश्व में 1879 में हुई थी, लीपजिंग में। अगला क्वेश्चन, टालमेन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? टालमेन का अधिगम सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, ऑप्शन बी चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्यास्था सिद्धांत, ऑप्शन सी सप्रयोजन व्यवहारवाद, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए विलियम वुंट, ऑप्शन बी विलियम जेम्स, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम वुंट। अगला क्वेश्चन, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? 1921 में, 1922 में, 1917 में या 1920 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1920 में। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए विलियम वुंट, ऑप्शन बी विलियम जेम्स, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स। अगला क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति का ध्यान दिया जाता है? अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? ऑप्शन ए संपूर्ण स्थिति पर, ऑप्शन बी प्रारंभिक स्थिति पर, ऑप्शन सी विशेष स्थिति पर, ऑप्शन डी लुप्त स्थिति पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संपूर्ण स्थिति पर। अगला क्वेश्चन, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं। जिस स्थित समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं वांछित समूह, नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह या तुल्य समूह। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक समूह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्टेनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। ऑप्शन ए संप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, ऑप्शन बी पुनर्बलन का सिद्धांत, ऑप्शन सी पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन डी द्वितात्विक सिद्धांत। तो राइट आंसर हो जाएगा पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया था। ऑप्शन ए वाटसन ने, ऑप्शन बी इबिंगहास ने, ऑप्शन सी एंजेल द्वारा, ऑप्शन डी ह्यूम द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा वाटसन द्वारा।
अगला क्वेश्चन, किलपैट्रिक द्वारा मनोप्रयोजना किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार हुआ 1918 में, ऑप्शन बी 1915 में, ऑप्शन सी 1928 में या 1880 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1918 में। अगला क्वेश्चन, वुंड के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है संरचनावाद। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संरचनावाद। अगला क्वेश्चन, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बहुत प्रभावशाली। अगला क्वेश्चन, डी एनिमा रचना है ऑप्शन ए अरस्तु की, ऑप्शन बी सुकरात का, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। डी एनिमा जो रचना जो है अरस्तु की है। अगला क्वेश्चन, पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए हेड, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी हैंड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा इबिंगहास का। अगला क्वेश्चन, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्य सीखने के बाद तत्परता की समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन, जर्मनी की लीप्जिग विश्वविद्यालय जहां पर मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई थी, वर्तमान में उसका नाम है? ऑप्शन कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, ऑप्शन बी स्वयं का, ऑप्शन सी असाधारण बच्चों की, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वयं की। अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है ऑप्शन ए मार्टेसरी, ऑप्शन बी कॉल्डबैक-कुक, ऑप्शन सी फ्रोवेल, ऑप्शन डी सुकरात। तो राइट आंसर हो जाएगा सुकरात जो है प्रश्नोत्तर विधि के जनक माने जाते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? ऑप्शन ए शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, ऑप्शन बी सर्व शिक्षा अभियान की, ऑप्शन सी मनोविज्ञान की, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी की। तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान की। अगला क्वेश्चन, दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन है? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी पेस्टोलॉजी, ऑप्शन डी टैगोर। तो राइट आंसर हो जाएगा विवेकानंद का। अगला क्वेश्चन, थार्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निश्चित एवं स्पष्ट। फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन को बोलेंगे और सीधा राइट आंसर को बोलेंगे क्योंकि यह रिवीजन वाला वीडियो है, इसीलिए। क्वेश्चन देखते हैं, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार का विज्ञान। विकास का अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया। तो किसने दिलाया? विलियम जेम्स ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गीकरण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है?
ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी मन, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी चेतना। तो राइट आंसर हो जाएगा चेतना। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। ऑप्शन ए बालक का, ऑप्शन बी प्रशासक का, ऑप्शन सी अध्यापक का या ऑप्शन डी अभिभावक का। तो राइट आंसर हो जाएगा बालक का। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी बर्कली, ऑप्शन डी वाटसन, ऑप्शन तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकासी विधि। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। ऑप्शन ए शिक्षार्थी, ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी अध्यापक या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जो है शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों, अर्थात व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास तथा व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया? तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा आत्मा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? त्रिकोण का भाग नहीं है बोला है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण अनुभव। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा शैक्षणिक पिछड़ापन। थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। थार्नडाइक के व्यक्तित्व वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन ए शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, ऑप्शन बी रचनात्मक और मौलिकता, ऑप्शन सी समायोजना और बुद्धि, ऑप्शन डी चिंतन और परिकल्पना। तो राइट आंसर हो जाएगा चिंतन और कल्पना। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, ऑप्शन बी व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन, ऑप्शन सी मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, ऑप्शन डी अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। तो राइट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? ऑप्शन ए संरचनावाद, ऑप्शन बी क्रियाशीलतावाद, ऑप्शन सी व्यवहारवाद, ऑप्शन डी सृजनशीलतावाद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सृजनशीलतावाद। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन, जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो यह निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन सी इंद्रिय जनित स्तर, ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो राइट आंसर हो जाएगा इंद्रिय जनित स्तर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैस्लो। अगला क्वेश्चन, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनामों का प्रलोभन देकर बालकों को प्रतिद्वंद्विता पैदा, ये नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है।
ऑप्शन ए मॉन्टेसरी विधि, ऑप्शन बी खेल विधि, ऑप्शन सी किंडरगार्टन विधि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा वाटसन का। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? ऑप्शन ए संबंध, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी आक्रामकता, ऑप्शन डी उपलब्धि। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उपलब्धि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन, बाल विकास में ऑप्शन देखते हैं, प्रक्रिया पर बल है, ऑप्शन बी वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, ऑप्शन सी गर्भावस्था के से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? मनोवैज्ञानिक नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन डेवी। अगला क्वेश्चन, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पठन अक्षमता, जिसे डिसलेक्सिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? ऑप्शन ए बालकों की मानसिक अवस्था का पता लगाने में, बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, ऑप्शन बी शिक्षण विधियों को ये चयन में, ऑप्शन सी छात्रों को अभिप्रेरित करने में, ऑप्शन डी पशुओं के प्रयोग में। तो नहीं है बोला है, इसलिए पशुओं के प्रयोग में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय खाली स्थान द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी फ्रायड, ऑप्शन डी युंग। तो राइट आंसर हो जाएगा युंग। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युंग के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, सूची को मिलाना है, इस क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा पीडीएफ में। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल में दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने कंप्यूटर का 100 MCQ क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षक से, शिक्षण से, कक्षा वातावरण से, या विद्यार्थी से, या उपरोक्त सभी से। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से। अगला क्वेश्चन, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, यह महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है। ऑप्शन ए आत्मनिरीक्षण, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठता। अगला क्वेश्चन, अधिगम में खाली स्थानीय प्रभाव का नियम दिया था। अधिगम में खाली स्थानीय प्रभाव का नियम दिया था। ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी थार्नडाइक, ऑप्शन डी वाटसन। तो राइट आंसर हो जाएगा थार्नडाइक। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बनन को महत्वपूर्ण नहीं मानता? तो राइट आंसर हो जाएगा टालमेन व गुथरी। अगला क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास खाली स्थान के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुर्रे। अगला क्वेश्चन, थंत स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुकरण व पुनर्बनन। हमारा 100वां क्वेश्चन है, शब्द समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। शब्द समान तत्व
निम्न में से किसमें गहन संबंध रखता है? तो ऑप्शन ए समान परीक्षा प्रश्न, ऑप्शन बी सहयोगियों से ईर्ष्या, ऑप्शन सी अधिगम स्थानांतरण, ऑप्शन डी समूह निर्देशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समूह निर्देशन। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।